समय अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दो। भूमिका। ये कहानी एक युवा लड़के रोहन की है। ये एक छोटा सा कस्बा जहां रोहन अपने परिवार के साथ रहता है। रोहन एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। उसके माता पिता मेहनती थे और उसे अच्छी शिक्षा देना चाहते थे, लेकिन रोहन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वह दिन भर मोबाइल चलाता, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता और काम को कल पर टालने की आदत बना चुका था। संवाद। रोहन, बेटा पढ़ाई कर लो, परीक्षा नजदीक है। रोहन, अरे माँ, अभी बहुत टाइम है, बाद में पढ़ लूंगा। उसका यह रवैया न केवल उसकी पढ़ाई बल्कि उसके भविष्य के लिए भी खतरा बनता जा रहा था। अध्याय 2। पहला झटका, परीक्षा का परिणाम। रोहन ने पूरे साल पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह फेल हो गया। टीचर। रोहन, अगर तुमने समय का सही उपयोग किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। हमने तुझे समझाने की बहुत कोशिश की, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। रोहन को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दृश्य। घर पर पिता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रोहन के पिता एक साधारण नौकरी करते थे। वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि रोहन फेल हो गया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ। एक दिन जब रोहन आधी रात को उठा तो उसने देखा कि उसके पिता टेबल पर बैठे हिसाब किताब कर रहे थे और उनकी आंखों में चिंता थी। पापा, इतनी रात को क्या कर रहे हैं? पिता, बेटा तेरा भविष्य बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अगर तूने समय बर्बाद किया तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। रोहन की आंखें भर आईं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह केवल अपना ही नहीं बल्कि अपने माता पिता का भी समय बर्बाद कर रहा था। बदलाव की शुरुआत। दृश्य। सुबह का समय। रोहन अपने कमरे में किताबों के साथ बैठा है। अब रोहन ने ठान लिया कि वह समय की कीमत समझेगा। उसने अपनी दिनचर्या बदली। सुबह जल्दी उठना, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना, बेकार की चीजों में समय न गंवाना, मोबाइल और सोशल मीडिया का कम से कम इस्तेमाल। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसके रिजल्ट में सुधार हुआ और उसके शिक्षक और माता पिता बहुत खुश हुए। संवाद। अब हमें तुझ पर गर्व है। रोहन, माँ, अब मैं समय की कीमत समझ गया। 5। समय की सबसे बड़ी सीख। दृश्य। कुछ साल बाद रोहन एक सफल व्यक्ति बन चुका है। अब रोहन एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहा था। वह मेहनती और समय का पाबंद व्यक्ति बन चुका था। एक दिन उसके पुराने दोस्त उससे मिलने आए। संवाद। पुराना दोस्त। यार, तू इतना सफल कैसे हो गया? रोहन, मैंने बस एक चीज सीखी, समय अनमोल है, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। वह अपने दोस्तों को भी समय की कीमत समझाने लगा ताकि वे भी अपनी जिंदगी में सफलता हासिल कर सकें। निष्कर्ष। समय हर किसी के पास समान होता है, लेकिन जो इसका सही उपयोग करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो इसे व्यर्थ करता है उसे पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता। संदेश। हर पल कीमती है, इसे सोच समझकर उपयोग करो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता।